वीडियो क्लासेस। अभी तक हमने 9 चैप्टर्स क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के कवर कर लिए हैं, 10। और आज हम कवर करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर हमारा, जो कि 11 चैप्टर है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पिलर एट मेहरौली। दिस इंस्क्रिप्शन ऑन दिस पिलर मेंशंस द रूलर्स नेम एज चंद्रा। और दूसरा स्टेटमेंट है, द रूलर चंद्रा वॉज इक्वेटेड विथ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन रूल चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो आयरन पिलर ये जो मेहरौली में है, ये मेहरौली कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में है। ये आयरन पिलर आपका 7.2 मीटर हाई है और इसका वेट जो है वो अराउंड 3 टन है, 3 टन्स। अब जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, रूलर्स नेम चंद्रा, तो ये जो पिलर है, इस पिलर के कार्वेशन में आप देखोगे कि चंद्रा का नेम लिखा हुआ है, जो प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली 1, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्किल यूज्ड इन मेकिंग द स्तूपा। अ स्मॉल बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा नोन एज रेलिक कास्केट। और सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड स्तूपा। अब स्तूपा सबसे पहले क्या होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन जो बिल्डिंग्स बनाते थे, जो सर्वाइव कर गई, उनको स्तूपास बोला गया। पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग सर्वाइव कर गई। अब स्तूपा का मीनिंग होता था माउंड, एक पहाड़ जैसा, गोल गोल पहाड़ जैसा, उसको माउंड बोला गया। अब वहाँ पे बहुत सारे स्तूपास हैं सॉरी कुछ राउंड भी हैं, कुछ टॉल भी हैं, कुछ बिग भी हैं, कुछ स्मॉल भी है, तो उन सब के अपने अपने सर्टेन कॉमन फीचर्स हैं। अब ये जो स्तूपास थे, इनके अंदर एक स्मॉल बॉक्स प्लेस किया जाता था, जिसको सेंटर ऑफ द स्तूपा या फिर हार्ट ऑफ द स्तूपा भी बोला जाता था, जिसमें डेड रिमेन्स होते थे, जैसे डेड बॉडी रिमेन्स होते थे, जैसे कि टीथ, बोन या फिर अस्थियाँ बुद्धा जी की या फिर उनके फॉलोअर्स की। अब ये जो बॉक्स है जिसमें ये सब रखा जाता था, उसको बोलते थे रेलिक कास्केट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया है, ठीक है। अब क्या होता था, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, जिसको स्टोन और स्लैब से ढक दिया जाता था, और उस रास्ते को कहते थे प्रदक्षिणा पाथ, जो आपको स्तूपा तक ले जाता था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो दोनों हैं, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर। फर्स्ट है, गर्भगृह वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। और दूसरा स्टेटमेंट है, मंडपा वॉज द प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डीटी वॉज प्लेस्ड। अब हमने पहले के चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है कि कौन से गॉड की पूजा हो रही थी ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। तो पहले के चैप्टर्स भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको ही हेल्प करेंगे वो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कौन कौन से भगवान की पूजा स्टार्ट हुई थी भक्ति मूवमेंट में? विष्णु जी की, शिव जी की एंड द गॉडेस दुर्गा। अब गर्भगृह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था टेम्पल का, जहाँ पे इमेज ऑफ द चीफ डीटी, जो भगवान है, उनकी इमेज, उनकी आइडल रखी जाती थी। फिर प्रीस्ट वहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स और जिसको पूजा करनी होती थी वो वहाँ पे पूजा कर लेते थे। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, मंडपा वॉज द प्लेस वेयर द चीफ डीटी वॉज प्लेस्ड। ये तो गलत हो गया, क्योंकि गर्भगृह वो जगह है जहाँ पे चीफ डीटी प्लेस किए जाते हैं। तो फिर मंडपा क्या है? मंडपा वो जगह है जहाँ पे ये लोग असेंबल होते थे और पूजा करते थे, एक हॉल जैसा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो कोई नहीं है, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। फोर्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अजंता पेंटिंग्स। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ द टॉर्चेस। और दूसरा, द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज इम्प्रिंटेड इन द पेंटिंग्स। अब जो अजंता पेंटिंग्स हैं, ये केव्स के अंदर की गई हैं। तो केव्स के अंदर लाइट तो थी नहीं, तो लाइट ना होने की वजह से ये पेंटिंग्स टॉर्चेस के थ्रू बनाई गई, इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। अब ये पेंटिंग का कलर आज भी क्यों एज इट इज़ या फिर हल्का हल्का फेड अवे हो रहा है, आज तक ये इतने सारे सालों तक ज़िंदा है? बिकॉज ये पेंटिंग के कलर्स जो हैं आपके, ये आपके मिनरल्स और प्लांट से बनाए गए थे। और इन पेंटिंग्स पे किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता है कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 1, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेमस तमिल एपिक सिलप्पदिकरम. फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस एपिक वॉज कंपोज्ड बाय सातनर. सेकेंड, दिस एपिक डील्स विद द स्टोरी ऑफ कोवलम, माधवी एंड कनगी. अब कोवलम, माधवी और कनगी की स्टोरी जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो ये है कि कोवलम जो था वो एक मर्चेंट था, वो एक पूहर नाम के गांव में रहता था और उसको एक कोर्टिशन जो माधवी है उससे प्यार हो जाता है, जबकि उसकी शादी हो गई थी, उसकी वाइफ थी कनगी. अब लेटर ऑन क्या होता है, कोवलम और कन्नगी उस गांव से मतलब पूहर से भाग जाते हैं और वो मदुरई चले जाते हैं, जहाँ पे कोवलम के ऊपर एक एक्यूज़ किया जाता है कि उसने कोर्ट जूलर का सामान चुराया है. पांड्या किंग के थ्रू उसको एक्यूज़ किया जाता है. तो कोवलम को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और कनगी क्या करती है, कनगी जो है वो पूरे मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो ये कहानी थी. अब यहाँ पे स्टेटमेंट पहला है, दिस एपिक वॉज कंपोज्ड बाय सातनर. अब ये सिलप्पदिकरम जो है ये एक फेमस तमिल एपिक है और इसे जिस पोएट ने लिखा है वो पोएट है इलांगो. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है. जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 2, ऑप्शन ओनली बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेकलई द फेमस तमिल एपिक वॉज कंपोज्ड बाय. अब मणिमेकलई जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था अबाउट कोवलम, माधवी एंड कन्नगी स्टोरी, तो कोवलम और कन्नगी की डॉटर थी सातनर. उन्होंने फेमस तमिल एपिक लिखी है मणिमेकलई. इसका करेक्ट आंसर है 3, सातनर. नेक्स्ट, consider the following statement regarding Puranas. Puranas were written in the Sanskrit language and Puranas were not meant to be heard by everybody. अब पुरानास जो थे ये संस्कृत में लिखे जाते थे, ये तो बिल्कुल सही है, बट ये सुनते सब लोग थे. विमेंस भी सुनती थी, शूद्रास भी सुनते थे. शूद्रास वो लोग जिनको वेदास पढ़ने का अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था. और ये पुरानास पढ़े कहाँ पे जाते थे, ये पढ़े जाते थे मंदिरों में बाय द प्रीस्ट या फिर और वहाँ पे लोकल लोग पढ़ने आते थे. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो है ओनली 1, ऑप्शन ए. 8th क्वेश्चन है, 2 संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर for a very long time. Consider the following statements. Both the Puranas and the Mahabharatas are supposed to have been compiled by Vyasa. पहला statement. दूसरा, वाल्मीकि is recognized as author of संस्कृत रामायणा. अब यहाँ पे जो कहानी है वो ये है कि 2 संस्कृत एपिक्स थी, एक का नाम हम सबको पता है महाभारत और दूसरी का नाम है रामायणा, और ये दोनों बहुत लंबे समय तक बहुत पॉपुलर थी. अब महाभारत जो है वो लड़ाई थी बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, 2 कज़न्स के बीच की ये लड़ाई थी. और पुरानास और महाभारत जो दोनों को कंपाइल किसने किया है, दोनों को कंपाइल किया है व्यास ने. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है कि बोथ द पुरानास एंड द महाभारतास आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास. अब भगवत गीता भी इंक्लूडेड है हमारी महाभारत में. ठीक है, अब वाल्मीकि जो है ये रिकॉग्नाइज्ड ऑथर थे जिन्होंने रामायणा को संस्कृत में लिखा था, संस्कृत रामायणा. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्यभट्टा. आर्यभट्टा के बारे में बहुत सुना है और एनसीईआरटी में भी हम सब ने पढ़ा है. उससे स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेटमेंट, ही वॉज अ मैथमेटिशियन. दूसरा, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर. थर्ड, ही रोट आर्यभट्टियम इन संस्कृत. अब आर्यभट्टा एक मैथमेटिशियन भी थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, और इनकी बहुत फेमस जो बुक है उसका नाम है आर्यभट्टियम. अब इन्होंने क्या क्या प्रूफ किया, इन्होंने प्रूफ किया कि जो डे और नाइट होता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है उसकी एक्सिस पे. ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया एक्लिप्सेस का, सोलर एक्लिप्स एंड द मून एक्लिप्स, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया. इन प्लस ऑफ दिस यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट सही हैं वो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं. ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वॉज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. Consider the following statements. Charaka and Sushruta were famous practitioners of Ayurveda. Sushruta speaks about elaborate surgical procedures. अब आयुर्वेदा जो है ये वेल नोन सिस्टम थी हमारी
हेल्थ साइंस जो कि एंशंट इंडिया में डेवलप हो चुका था। इसके 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स आयुर्वेदा के थे, चरका और सुश्रुता, जिन्होंने चरका ने चरक संहिता लिखी है जो बहुत फेमस बुक है मेडिसिन के ऊपर, और सुश्रुता ने लिखी है अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। विद दिस हमारा क्लास 6 के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टोरी थी वो सारे कुछ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की सीरीज़। सेम ऐसी ही सीरीज़ होगी जिसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिखेंगे और उसका वेल एक्सप्लेनेशन होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।